Hi guys, welcome to Education Station's YouTube channel. Sorry for the delay that I have put in making another video for you guys. You guys have requested and also gave me a lot, and you guys have commented, you guys have texted me, and I feel so amazed that you guys are showing me too much love. So today we have Mr. Harpreet Singh, who is financial advisor plus insurance broker, and he has established himself in region of Quebec and Ontario. He also came as a student. Once he was an international student, and he did a lot of hard work over here, and he established himself. I'm getting a lot of requests, and I'm getting a lot of students who don't have any insurance with any of the insurance company, and they are still a student in any Quebec institutions. So this video is especially for those students who don't have insurance and they are still studying in institutions. I'm gonna tell you what are the impacts on those students, okay, and why you need insurance. And this is why I have bring Mr. Harpreet over here on my channel. First of all, to support me, please like me on YouTube, Facebook, Instagram. We are on all the social media channels on the name of Education Station, and our user ID is MyEduStation, so you can search on all those social media platforms. So Mr. Harpreet, thank you for coming over here and guiding us all. My pleasure. And Harpreet, अब मैं क्वेश्चन थोड़े से पूछता हूँ आपसे, 4-5 क्वेश्चन है मेरे, और हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बिकॉज आई नो यू बिजी. सो अब ये बताएं कि क्यों स्टूडेंट्स को इंश्योरेंस की ज़रूरत है, क्यों करवाएं वो? क्योंकि मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं और उनको ये होता है कि भाई हम इंश्योरेंस ना ही करवाएं, पैसे बचेंगे. ठीक है, ऑब्वियसली दे आर अर्निंग हार्ड एंड आई नो हाउ दे आर अर्निंग. सो वो थोड़ा सा बचना चाहते हैं, पैसा सेव करना चाहते हैं कि इंश्योरेंस हम ना ही करवाएं. तो क्यों उनको ज़रूरी है करवाना इंश्योरेंस? देखिए, इंश्योरेंस का मेन मकसद है कि आपको अगर इमरजेंसी पड़ती है, आपको कोई चोट वगैरह लगती है, तो उसमें आपको इमरजेंसी मेडिकल एड प्रोवाइड करे. अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको वहाँ पे अपनी जेब खर्च से पैसा नहीं देना पड़ेगा. यू हैव योर मेडिकल इंश्योरेंस, वो आपको कवर करेगी. सो दैट इज़ द टाइम मेडिकल इंश्योरेंस आपके काम आती है. अभी हमें लगता है कि वो कम, हम ज़्यादा पैसे हम दे रहे हैं, मगर जब यहाँ पे मेडिकल खर्चा आता है तो हज़ारों डॉलर्स में आता है. इट्स नॉट जस्ट कि आप $200-400 लगाएं और आप ओके हैं. अगर आपको लगाना पड़ेगा तो आपको $10,000 से $12,000 एटलीस्ट लगाना पड़ सकता है अगर आपको कोई मेजर चोट वगैरह. I think that is the expenditure for 1 week because even I have admitted in the hospital and मैं 3 दिन रहा था और मेरा 7,000 का बिल आया था. ठीक है, बट हाँ आई वॉज इंश्योर्ड, सो बच गया मैं. और एक और चीज़ है कि चलो अगर आपको लगे कि भाई मैं तो हिट फिट हूँ, तो मैं कभी ना गिरूंगा ना कभी बीमार पड़ूंगा, इसलिए मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए. ठीक है, बट स्टिल व्हाई यू नीड इंश्योरेंस इज बिकॉज क्यूबेक गवर्नमेंट की ये डिमांड है दैट यू गाइस नीड इंश्योरेंस. बिकॉज 90% चांसेस मैंने स्टूडेंट्स के क्यूबेक में ये देखे हैं कि पढ़ते पढ़ते उनका CAQ खत्म होता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंडेड प्रोग्राम्स रहते हैं, CAQ आपकी एक्सटेंशन की नीड पड़ती है. तो उसमें क्या है, जब आप CAQ लगाते हो, ठीक है, CAQ क्या है, क्यूब एक्सेप्टेंस लेटर. सो जब आप CAQ लगाते हो तो उसमें क्या है कि वो लोग गवर्नमेंट वाले मांगते हैं दैट शो अस योर इंश्योरेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग डेट ऑफ योर कोर्स टू द एंड डेट ऑफ योर कोर्स. ओके, तो ऑब्वियसली अब आपकी अगर इंश्योरेंस नहीं है तो आप क्या वहाँ पे दिखाओगे और क्या एक्सटेंशन वो आपको देंगे. तो ये स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत पुराने टाइम्स में आ भी चुकी हैं. सो टू अवॉइड दीज सिचुएशंस ऑब्वियसली यू नीड टू हैव एन इंश्योरेंस. ठीक है, कौन सी इंश्योरेंस अच्छी है स्टूडेंट्स के लिए, कौन सी बेटर है, चीप एंड बेस्ट? देखिए, जैसे गाड़ीज की वेराइटी होती है ना, तो चीप से लेके आपको BMW और मर्सिडीज तक की गाड़ी मिल जाती है. इसी की तरह इंश्योरेंस भी होती है, लाइफ इंश्योरेंस और अपनी जो इमरजेंसी मेडिकल इंश्योरेंस की काफ़ी सारी कंपनीज हैं. सो अगर मैं आपको बोलूं कि चीपेस्ट इंश्योरेंस, तो वो हमारे पास है बर्कले. और आपको बोलूं कि मर्सिडीज क्लास की, वो है मैन्युलाइफ, जो कनाडा की सबसे बड़ी कंपनी है. सो ये दोनों कंपनीज के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और अलग अलग इनके फायदे हैं. सो जैसे मैं एक और फायदा आपको बता दूं, ये एक्चुअली हमें बाद में पता चला था ये भी, कि अगर कोई स्टूडेंट इमरजेंसी में उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है एंड ही कांट गो टू हिज स्कूल और उसको अपना सेमेस्टर मिस करना पड़ता है, तो उसमें
जो मैन्युलाइफ कंपनी है वो आपको $5,000 तक का रिफंड करेगी, ताकि आप अपनी स्टडी दोबारा से कंटिन्यू कर सकें जब आप ठीक हो जाते हैं। So, सर यहाँ पे क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चे कि 5,000 आपने बोला कि रिफंड करेंगे, बट अगर बच्चे की इंश्योरेंस ही $1,000 की है तो वो 5,000 देगी इंश्योरेंस कंपनी? देखिए, कंपनीज काम कैसे करती हैं, उनके पास काफी सारा पूल ऑफ फंड होते हैं। वो आपने इंश्योरेंस करवाई, मैंने इंश्योरेंस करवाई, जी। ठीक है जी, तो कितने ही और आदमी होंगे जिन्होंने स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इंश्योरेंस करवाई है, बट उन्होंने So, क्लेम नहीं लिया। हाँ, तो उनके क्लेम पास बहुत पैसा कम बच गया। बहुत कम बच्चे लेते हैं। जैसे मैंने भी क्लेम लिया था तो मेरा क्लेम बड़ा नहीं था। जब मुझे भी दिक्कत आई थी, जब मैं यहाँ पे था कनाडा में एज अ स्टूडेंट जब मैं था, जी। तो उस दौरान हमें हर एक बच्चे को, मैं ये नहीं बोलता कि हर एक बच्चे को जरूरत पड़ेगी इस इंश्योरेंस की, मगर वी कैन से कि मोस्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको डेंटल, आई केयर, और अगर कोई चोट लगी तो उसको जो मेडिकल एक्सपेंसेस है हॉस्पिटलाइजेशन का, वो सारे अगर आप इकट्ठे कर लें तो वो बिल काफी बड़ा हो जाता है। जी जी, मैं समझता हूँ आपकी बात, मैंने खुद ये चीज़ टेस्ट की है। आई हैव बीन एडमिटेड आल्सो। सो उसमें 7,000 का बिल बना था, बट हाँ इंश्योर्ड था मैं, तो मेरा बचाव हो गया थोड़ा सा। सो ओके, सो यू मीन कि बर्कले अच्छी है, राइट? जी जी। और क्या बोली आपने कंपनी? मेरे पास एक्चुअली बर्कली, मैन्युलाइफ, आलियांज और ब्लू क्रॉस, ठीक है जी, ये जो मेन बड़ी कंपनीज हैं, जैसे ब्रांड्स हैं जी, ठीक है जी, ये आपको जैसे मैंने बर्कले बताया, सो बर्कले इज द चीपेस्ट एट राइट नाउ। आलियांज उससे पहले चीपेस्ट थी, मगर उन्होंने बिकॉज ऑफ कोविड तो उन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए। जी। सो एट प्रेजेंट बर्कले इज द मार्केट लीडर इन द चीपेस्ट इंश्योरेंस। ओके हरप्रीत, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इस पेंडेमिक में जो ये चल रहा है, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनीज बच्चों को कवर कर रही हैं। एंड सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी की फैमिली में कोई कोविड का कोई केस आया या किसी को कुछ लॉस उठाना पड़ा इस पेंडेमिक में, सो आई रियली फील सॉरी फॉर दैट, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप बताएं कि अगर भगवान न करे कोई हमारा स्टूडेंट इस पेंडेमिक में कुछ भी उसको कोविड-19 का कोई केस निकलता है, जी, तो क्या ये इंश्योरेंस कंपनीज कवर करेंगे इसको? जी बिल्कुल। जो मेजर कंपनीज हैं जिसके साथ मैं डील करता हूँ, वो सारी ही कंपनीज कवर करती हैं। सो बेसिकली जो कैनेडियन हैं, सो ऑब्वियसली दे आर कवर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द गवर्नमेंट, बट जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज ही कवर कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप सारा खर्च जो हजारों डॉलर्स में सारा आपकी जेब खर्च से निकलेगा। सो जस्ट बी केयरफुल विद दैट प्लीज। ओके, सो चलो, पेंडेमिक आपको ना ही हो, किसी को नहीं होने वाला, डोंट वरी। सो सर, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ठीक है, आप इंश्योरेंस समझ लगी होगी स्टूडेंट्स को कि करवानी ज़रूरी है, just not for the sake of your health but also for your permits. Obviously you have came over here in Canada after spending a lot of money of your parents, and obviously आप CA को एक्सटेंड नहीं हुआ या स्टडी परमिट एक्सटेंड नहीं हुआ, वर्क परमिट नहीं मिला, इन सब बातों से वापस तो जाना नहीं चाहोगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको समझ लगी होगी कि इंश्योरेंस करवानी है, बट हाँ अब हम चलते हैं कि प्राइसिंग क्या होगी, कि कौन सी इंश्योरेंस बेस्ट भी दे रही है स्टूडेंट्स को, प्लस चीपर भी है थोड़ी सी। जी, सो प्राइस रेंज की बात करें तो चीपेस्ट जो अवेलेबल है वो है 495, जो पहले 485 थी, जो आलियंस प्रोवाइड करती थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। सो अभी उन्होंने अपनी बढ़ा के 625 कर दिया है कोविड के कारण, क्योंकि क्लेम्स काफी आए हैं उनको और लॉस झेलना पड़ा है। सो इसी कारण नाउ बर्कले इज द ओनली कंपनी इन द मार्केट दैट्स प्रोवाइडिंग द चीपेस्ट ऑप्शन राइट नाउ, दैट्स 495 फॉर होल ईयर। सो जो उससे ज्यादा कॉस्टली है वो है ब्लू क्रॉस, ठीक है जी। और उसके बाद जो सबसे बढ़िया कंपनी है अगर आपको बताऊं तो वो है मैन्युलाइफ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैन्युलाइफ आपको रीइंबर्स भी करती है अगर आपको मेडिकल के कारण आपको आपकी पढ़ाई में, आपकी पढ़ाई में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ये आपने बोला बर्कले इज 495, जी राइट, एंड देन मैन्युलाइफ कितने की है एनुअल? वो एक्चुअली डिपेंड करता है, उसमें काफी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, बिकॉज वो उसका कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। क्योंकि बर्कले में अगर आप प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, अगर आपको इंडिया से कोई दिक्कत है, कोई हेल्थ इश्यूज हैं, अगर उसको भी कवर करना है देन यू हैव टू पे लिटिल एक्स्ट्रा। तो मगर उसका फायदा है कि अगर वो प्रॉब्लम दोबारा से यहाँ पे हो गई तो इट्स गोना बी वेरी कॉस्टली फॉर यू गाइस। सो ओके दैट्स गुड। सो अच्छा,
कई स्टूडेंट्स मेरे पास आए जिनको डेंटल ट्रबल्स थी कुछ, जी मे बी कुछ भी दांतों में प्रॉब्लम्स होते हैं कई बार। तो मैं जानता हूँ कई स्टूडेंट्स को जिन्होंने डेंटल अपना करवाया चेकअप या कुछ भी उनको ज़रूरत पड़ी तो 5,000 7,000 ऐसे उनके पैसे लग गए। जी ठीक है, बिकॉज डेंटल इज कॉस्टली इन कैनेडा, डेंटल एंड आई केयर, आई थिंक दीज टू आर कॉस्टली, राइट? एंड मोस्ट ऑफ दीज टू थिंग्स आर नॉट कवर्ड इन इंश्योरेंसेस। ओके, सो बी अवेयर, क्योंकि आप जो इंश्योरेंस लेके बैठे हो मे बी वो ऐसी इंश्योरेंस हो जिसमें डेंटल या आई केयर ना कवर्ड हो, या आप सुबह अपने इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करके आप पता कर सकते हो। बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसी हमारे पास कौन सी इंश्योरेंस है जो कि चीप एंड बेस्ट तो है, प्लस जिसमें डेंटल कवर्ड है। सो जब मैंने आपको बताया कि बर्कले जो चीपेस्ट है उनका एक एनहांस्ड वर्जन भी है। सो उसमें दे चार्ज यू $100 एक्स्ट्रा, मगर उसमें वो आपको आई केयर $100 तक और आपको डेंटल केयर $450 तक वो कवर करते हैं। Okay, so that says $595. Okay, so this $495 insurance of Berkeley doesn't cover eye care and dental. No. But if they will spend more $100 and they will bring it to $595, then dental and eye care is covered up to $100. जी Eye care and $450. Yeah, dental $450. जी. Dental is $450. जी. Okay, so ये चीज़ें सब आप ध्यान पे रखना। ठीक है, अगर आपको और कोई भी क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आपको हमारी डिटेल्स भी पता है, एड्रेस पता है, फ़ोन नंबर एंड और सोशल मीडिया चैनल्स पता है। ठीक है, मैं हरप्रीत जी का नंबर भी इस डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उनको भी कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। मे बी अगर वो फ़ोन ना उठाएं तो आप मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो हम तो हैं ही हैं। ठीक है, तो आप अभी कोई भी क्वेश्चंस रह गए हों या अगर आपको चाहिए कि और मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।